नमस्कार, मैं रोहित कुमार लाइव आपके साथ। और दिन है आज सोमवार का और आज शुरुआत हो गई है लॉकडाउन 5 की, जिसका नाम है अनलॉक 1। और पटना की सड़कों में पर हम हैं और इस बीच आपने कई सारी लाइव तस्वीरें देखी पटना की और कई दूसरी चीजें देखी आपने। लॉकडाउन का पूरा असर देखा आपने। 22 मार्च को मैं जब इसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हुआ था तो उस दिन आपने देखा था जनता कर्फ्यू। 24 तारीख से आपने देश में लॉकडाउन देखा। न्यूज फाउंडेशन पर वो तमाम खबरें देखी जो कोरोना संक्रमण के दौरान बाजार, आपके जनजीवन, आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती हुई नजर आती थी। लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बहुत अलग है। अलग इस लिहाज से क्योंकि करीब करीब 70 दिन बाद पटना में सब कुछ सामान्य हो गया है। आज से तमाम दुकानें खुल रही हैं। सिर्फ मॉल और मंदिर को एक हफ्ते का और इंतजार करना होगा, यानी कि 8 जून का रेस्टोरेंट्स को। लेकिन बाकी जितनी भी सेवाएं हैं, मसलन जो दुकानें हैं, वो तमाम चीजें आज से शुरू हो रही हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो सभी इलाकों में जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानें खुल जाएंगी। तो सुबह सवेरे की शुरुआत। और इस वक्त मैं हूँ एक स्थानीय बाजार में, पटेल नगर में, और यहाँ से हम चलेंगे पूरे पटना के सफर पर। एक एक जगह दिखाएंगे आपको और उन इलाकों के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो पहले शुरुआत करेंगे, जितनी दुकानें बंद देख रहे हैं ना, ये सभी दुकानें खुलने वाली हैं आज से। यानी कि आज से ये सारे मिठाई की दुकानें भी खुल जाएंगी। आज से साड़ी कपड़े की दुकानें खुल जाएंगी। और सबसे खास बात ये कि जो बंदिश थी शाम के 6 बजे तक का या फिर शाम के 5 बजे तक का, वो बंदिश अब पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, ई रिक्शाज को आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आज से हर दिन चल पाएगा। ऑटो, ई रिक्शा, बस, तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं वो सब कुछ चल पाएंगे। जितने भी देखिए, इस तरीके से आप ई रिक्शा देख रहे हैं, बहुत सारे ई रिक्शाज आपको दिखेंगे अभी आगे सफर में। वो तमाम चीजें हम दिखाएंगे, ऑटो दिखाएंगे, पटना को लौटते हुए दिखाएंगे एक बार फिर से उस पटरी पर, जिस पटरी पर पटना के लोग जो हैं वो ठहर से गए थे 22 मार्च को, जब जनता कर्फ्यू हुआ और सरकार ने शाम में इस बात की घोषणा कर दी कि पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाता है। हालांकि देश में ये लॉकडाउन 24 से है, लेकिन बिहार वालों के लिए ये लॉकडाउन 22 तारीख से ही था। ये पूरा इलाका है बोट कॉलोनी का, इस जो कि बिजली विभाग में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ से हम निकल करके आएंगे BSCB तक और फिर वहाँ से एनर्जी पार्क और वहाँ से होते हुए राजवंशी नगर, जो कि सचिवालय कर्मियों का आवास है। और वहाँ से हम आ जाएंगे लाइफ लाइन कही जाने वाली बेली रोड पर। तो लाइव में आपके हर सवाल का हर वो जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से यानी कि 7 से लेकर के रात के 9 बजे तक में कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं उसको पूरी तरीके से करने की आज़ादी दे दी गई। और देखिए यहाँ पर आप ये तमाम, देखिए यहाँ पे ये सारे सर्विस सेंटर्स वाले लोग जो हैं, जो गाड़ियाँ बनाते हैं, जूस वाले लोग, इस तरीके से ये तमाम दुकानें खुल गई हैं। ये तमाम दुकानें वैसे भी खुली थी, लेकिन ये रौनक नहीं थी। रौनक लौट आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब रौनक लौट आती है तो आप सड़कों पे लोग को देख सकते हैं। हालांकि खतरा टला नहीं है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। 3600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आप और हम सतर्क रहें। लेकिन इस सतर्कता के साथ साथ अब जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए पहल शुरू की गई है और जिम्मेदारी दी गई है आपको और हमारे कंधों पर कि हम और आप कैसे संक्रमण से बचें। तो पब्लिक प्लेसेस में जब भी निकले तो मैंने खुद भी मास्क लगा रखा है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए और अगर जरूरी ना हो तो फिर कोशिश करें कि ना निकले। इस तरीके से हम संक्रमण की चेन को, जिसको हमने बहुत हद तक रोक दिया है, उसे रोक सकते हैं। तो तमाम चीजें आप देख रहे हैं पटना में। और इस वक्त हम आ गए हैं पटना के राजवंशी नगर क्वार्टर एरियाज में। और ये इलाका है जहाँ पर तमाम सचिवालय कर्मी जो हैं उनके आवास हैं। जाहिर तौर पर देखिए, आप ई रिक्शा देख रहे हैं और मैं खुद भी बहुत खुश हो रहा हूँ जब आज मैं इतनी सुबह सवेरे निकला हूँ। और हर दिन हम लोग निकलते थे लगभग, जब भी तो बहुत एक अलग सी खामोशी थी सड़क पर, एक सन्नाटा होता था। लगता था कि बिल्कुल शहर जो है वो थम सा गया है और बिल्कुल रुका हुआ तो था ही। लेकिन आज से वो सारी चीजें जो है फिर से नजर आ रही हैं। हालांकि ये तमाम चीजें दोबारा से रिस्टोर होने में कुछ दिन और लगेंगे। दुकानें जब खुलेंगी तो कस्टमर्स को आने में
ऑटोज रिक्शाज को फुल फ्रेश चलने में, ये तमाम चीज़ों को होने में वक्त लगेगा। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लाइफलाइन जो है, अब जो पूरा पटना जो है वो लौट रहा है अपने अपने अंदाज में। और देखिए ये सारे बड़े ऑटोज देख रहे हैं ना, ये सारे बड़े ऑटो जो हैं ये बंद थे, ये छोटो। और मंदिर देखिए, ये राजवंशी हनुमान मंदिर है और ये मंदिर 8 तारीख से खुलेगा, यानी कि 8 जून से खुलेगा। तो मंदिर मॉल के लिए तारीख तय की गई है 8 जून का। देखिए 3 जोन में बांटे गए हैं तमाम चीज़ों को। पहला जोन है जोन अनलॉक का फेज 1, जो आज से शुरू हो गया है। तमाम दुकानें 30 दिन हफ्ते की वो खुलेगी और सुबह 7 से रात के 9 तक खुल पाएंगे। रात 9 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू होगा, यानी कि आप नहीं निकलेंगे घरों से। जो पहले शाम के पहले 4 बजे था, फिर 5 बजे होगा और फिर 7 बजे से लेकर सुबह के 7 तक था। अभी रात के 9 से सुबह के 5 तक का है। पहले फेज में तमाम दुकानें खुल रही हैं, मतलब हर दुकान, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, टेक अवे सर्विसेज खुल रही हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठे खाने की परमिशन नहीं होगी। वो लॉकडाउन जो 2 हो रहा है, यानी कि 8 जून से, जिसमें तमाम मंदिर होंगे, मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी 8 जून से। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद जो तीसरा चरण है वो होगा जुलाई में, जिसमें कोचिंग, स्कूल, साथ साथ जो मॉल्स हैं, मॉल मतलब कहने का मतलब है कि जो स्विमिंग एरियाज हैं, वो तमाम चीज़ें, जो जिम हैं, उनके लिए अभी 1 महीने का आज से ठीक और इंतज़ार करना होगा और उस आदेश के बाद चीज़ें जो है तय होंगी। तो अब हम पहुंच गए हैं बेल रोड पर और इसका नाम है नेहरू पथ। और ये पूरा सचिवालय का इलाका है, नया सचिवालय पूरा इस इलाके में, कई विभागों दफ्तर हैं। और आज से तमाम कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके, पटना की बात करें तो पटना में 18 कंटेनमेंट जोन है और शहरी इलाकों में एक भी कंटेनमेंट जोन आप मानी चले कि नहीं है। बोरिंग रोड का एक इलाका छोटा सा है और पटना के बगल का एक बीएमपी का इलाका है। बाकी पटना शहर के बाहर के हिस्से हैं जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो छोड़ करके लगभग सब कुछ जो है वो सामान्य रहेगा। यहाँ से हम लोग बोरिंग कैनाल रोड चलेंगे और बोरिंग कैनाल रोड से राउंड अबाउट लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग मौर्या लोग और वहाँ से पूरा पटना दिखाएंगे आपको क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये हड़ताली मोड़ है और हड़ताली मोड़ जो है, हड़ताली मोड़ का मतलब हड़ताली कर्मियों से था पहले, इसका नाम हड़ताली मोड़ पड़ गया। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए सब तमाम जो चीज़ें हैं ना, लोगों की भीड़, आवाजाही, क्योंकि आज से सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो सब कुछ दिख रहा है। हम आपको एक एक इलाके में लेकर चलेंगे, उन इलाकों की तस्वीरें, उन इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से दर्शक हमसे हमेशा जुड़ते थे, हमसे हर दिन सवाल करते थे, हमसे हर दिन जानना चाहते थे कि आखिर उनके इलाके में तमाम चीज़ें कब से सुचारू होंगी। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस लॉकडाउन को खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खतरा बिल्कुल है और बिल्कुल खतरा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि खतरा टल गया है, यानी खतरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग परेशान थे और बिहार की हम बात करें तो बिहार में ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए परेशानियाँ और ज़्यादा थी। तो उन तमाम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग अपना ख्याल रख पाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रख पाएँ, इन तमाम चीज़ों के साथ में इस तरीके से देखिए ये बोरिंग रोड चौराहा पहुंच गए हैं हम। और यहाँ पर आज से लेकर लेबर्स भी आप देख रहे हैं, ये लेबर चौक है जहाँ पे सुबह सुबह सवेरे लेबर्स मिलते हैं। और देखिए फूलों की दुकानें भी जो हैं आज से सज गई हैं, ये दुकानें भी बंद थी आज अब तक। तो ये चीज़ हो गई है। आगे देखिए पूरा फ्रूट और ये पूरा फ्रूट पटना का, और साथ ही इसके बगल में मीट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, और ये सभी मार्केट्स भी अब जो है खुल गए हैं आज से। और यहाँ पे लोगों की भीड़ भी दिख रही है। गाड़ियाँ देखिए इस तरीके से कुछ नज़र आ रही हैं आपको। हम देखिए इस तरफ से हम ये देखिए दुकानें जो हैं अब धीरे धीरे खुल गई हैं और जैसे थोड़ा और वक्त गुजरेगा सभी दुकानें आज से खुल जाएंगी, सभी। मतलब कि कोई भी अब दुकान ऐसी नहीं है जिसे लॉकडाउन में बंद रखने के लिए कहा गया। ये सुबह सवेरे की सब्जियों की दुकानें जो लगते हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये फूल वाली दुकानें जो हम कह रहे थे कि फूल की दुकानें जो है आज से खुल गई हैं। मंदिर को खुलने में थोड़ा वक्त है, यानी कि मंदिर खुलेंगे
और देखिए ये सारी दुकानें आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं पटना की बड़ी। ये सारी दुकानें भी जो हैं खुल जाएंगी आज से, और हर दिन अब ये दुकानें जो है हर दिन खुलेंगी। मौसम की बात करें तो मौसम आज इस वक्त तो ठीक लग रहा है। धूप हालांकि थोड़ी तेज है, तो शाम में पता चलेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पटना में हम तेजी से बढ़ते हुए आपको आगे लिए चल रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर सब कुछ सामान्य होने वाला है। पटना में कंटेनमेंट जोन 18 है। बिहार की बात कर लें तो कुल बिहार में करीब 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं, तमाम ज़िलों की बात कर लें तो। और इन कंटेनमेंट जोन में जो है कुछ दूसरी तरह की जो दुकानें हैं वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 30 जून तक होंगी, लेकिन बाकी जगहों पर तमाम चीज़ें खुलेंगी। देखिए ये पूरी पुलिस में जो है एक्टिव हो गई है सड़कों पर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जैसे ये रोक हटेगी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आज एक और अच्छी बात ये है कि आज आप देश में कहीं भी जाने के लिए अब आपको ई पास की जरूरत नहीं है आज से, यानी कि आप और हम आप आज से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए गाइडलाइन तय की गई है। गाइडलाइन ये है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो एक गाड़ी पे अधिकतम 2 लोग, अगर आप कार से हैं तो अधिकतम 3 लोग, अगर आप ओला उबेर टैक्सी से जा रहे हैं वहाँ भी 3 लोग। तो इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग का दफ्तर है और इसने भी बहुत शानदार काम किया है। इस पर लॉकडाउन में बिजली संकट ना हो इसका बखूबी ख्याल रखा है। और इनकम टैक्स गोलंबर पर हम हैं, और यहाँ पर फल की कई सारी दुकानें और यहाँ पर जो भी सवाल हैं आपके, उन सवालों को हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना, और लॉकडाउन जब खुला है तो पटना का की पूरी तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं हम। तो इस तरीके से तारामंडल प्लानिटोरियम, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब जुलाई में खुलेंगे। यानी कि ये तमाम जो जगह हैं वो अभी भी बंद रहेंगी। जो सवाल ये है कि खुलेगी क्या क्या। तो आज से सारी दुकानें खुल रही हैं, और 8 तारीख से सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे, मॉल खुल जाएंगे। और उसके बाद जुलाई में कोचिंग स्कूल खुल सकते हैं, जिम और दूसरी चीज़ें खुलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मॉरियल कॉम्प्लेक्स से ये भी आज से गुलजार हो जाएगा, आज से ये भी तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। और पटना वालों में बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि गोलगप्पा और ये बाकी चीज़ें कब से मिलेंगी, तो वो आज से सब कुछ मिलने लगेंगे आपको। तो ये पूरा मॉरियल कॉम्प्लेक्स है, और ये भी आज से खुल जाएगा। ये सारी बिल्डिंग्स आज से खुल जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं हरिनिवास, ये तमाम चीज़ें, ये पटना वन मॉल है, ये खुलेगा 8 तारीख से। और अब हम दागोना चौराहे पर, यहाँ भी हम पहुँचे थे, और यहाँ पर हमने भी आपको 22 तारीख को भी दिखाया, 24 को भी दिखाया, और हर दिन दिखाने की कोशिश की है आपको लाइव तस्वीरों के सहारे। आप बिहार में जहाँ से हैं वहाँ के बारे में लिखिए, वहाँ पर कैसी स्थिति है। ये पूरा इलाका जो है, देखिए ये पूरा सिर्फ ऑफिस दफ्तर का इलाका है, और ये सब कुछ आज से खुल रहा है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, लोग पटरी पर लौट रहे हैं, ऑटो रिक्शाज आपको नजर आ रही हैं। और अब हम सामने आपको दिख रहा है तिरंगा, जो नहीं है लगा हुआ शायद वहाँ पे इस वक्त। तो सामने है स्टेशन, और वहाँ पर है हनुमान मंदिर, और ये है बुद्धा स्मृति पार्क पटना का। ये बुद्धा स्मृति पार्क जो है वो बंद रहेगा इस पूरे महीने, और पार्क्स वगैरह खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है, लेकिन ये पार्क्स बंद हैं और ये खुलेंगे अगले महीने। बीच में भी कुछ नया आदेश आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अगले महीने की बात है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि वो अच्छा जो उसको फॉलो करेगी, जो कि केंद्र की गाइडलाइन है। देखिए यहाँ पर जब हम आए थे तो आपको एक भी ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आपको सारे ऑटोज जो हैं वो लग गए हैं। आप देखिए हर तरफ इस तरीके से ऑटोज लग गए हैं यहाँ पे, और ये ऑटो जो हैं अब बता रहे हैं कि पटना लौट रहा है अपने अंदाज में दोबारा से। तो आज से एक और ख़ास बात देखिए, ये सारी ऑटो स्टैंड है पटना का, स्टेशन का। और एक और बात देखिए, और ये यात्री हैं, स्टेशन के पास चलेंगे हम लोग अंदर, और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आपको। बताएंगे ये कि स्टेशन जो है यहाँ पर, और आज से पटना की अगर हम बात कर लें तो पटना दानापुर जो मंडल है वहाँ पर कुल 24 जोड़ी जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं, और
आज से ये तमाम ट्रेन दानापुर जो मंडल है वहाँ शुरू हो रही हैं। और पूरे बिहार की बात कर लें तो 60 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो बिहार में होकर के गुजरेंगी, कई स्टेशनों पर रुकेंगी। और वो तमाम जो पड़ाव पहले हुआ करते थे 24 मार्च के पहले, वो तमाम पड़ाव जो हैं वो जो है वो नज़र आते रहेंगे। और देखिए ट्रेन भी लगी हुई है। और इस तरीके से थोड़ा अंदर हम अगर यहाँ पे आए, ये हनुमान मंदिर है पटना का, जो कि आप तमाम दर्शक जो भक्त हैं उनके लिए 8 तारीख को खुलेगा, यानी कि 8 जून से। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में होगा ये कि अब आपको पहले बताया जाएगा मंगलवार और शनिवार के भीड़ वाले दिन के लिए कि आपको कब कैसे आना है। और आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप आएंगे, यानी कि ABCD तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो दिखाई जाएंगी। और आप स्टेशन पे ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आप लाइव कनेक्ट हैं। और तो इस तरीके से पूरी तस्वीरें आप जो हैं वो देख रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो हैं उनकी पूरी फ्रिस्किंग होनी है, तमाम चीज़ें होनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पटना जंक्शन है और यहाँ पर ये ट्रेनें हैं वो आज से चल रही हैं। और कुल जो है 24 जोड़ी जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। इसके पहले से 15 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें थी यहाँ पर, लेकिन अब कई दूसरी ट्रेनें हैं जो नज़र आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा पटना जंक्शन है वो आज से नॉर्मल होगा। उसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो ये कि आप यहाँ पर आरोग्य सेतु होना कंपलसरी है, कोई भी लक्षण नहीं होना चाहिए आपके अंदर जाने के लिए। और टिकट कंफर्म होना चाहिए या फिर RSC होना चाहिए, तभी आप जो हैं यहाँ से जा पाएंगे। तो ये तमाम जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर आपको एक एयरपोर्ट जैसी स्थिति जो है वो नज़र आएगी, यानी कि हर व्यक्ति की फ्रिस्किंग, जांच और तमाम चीज़ें। और यहाँ पे सामने अगर मैं थोड़ा जूम कर पाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये अधिकारी बैठे हुए हैं रेलवे के और मेडिकल स्टाफ से। और उन तमाम लोगों को सैनिटाइज करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। तो आज से ट्रेनें जो हैं वो और कई सारी ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी चलना। तो ये भी एक सामान्य स्थिति में लौटने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा वो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है इस पेड़ के ठीक नीचे वाले से, जहाँ पे मेरी उंगली का निशान आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोचेस के नंबर्स दिए गए, यानी कि कोच उसी हिसाब से लगे हुए यहाँ पर आएंगे कोविड-19 को लेकर के। यहाँ पर सब कुछ सामान्य तो दिखेगा, लेकिन सब कुछ सामान्य होगा नहीं। मसलन ये कि यहाँ पर अब आपको आने वाले कुछ दिनों में ठीक उसी तरीके से यात्रा करनी होगी जिस तरीके से आप हवाई यात्रा करते हैं, यानी कि फ्रिस्किंग और तमाम जो चीज़ें हैं वो होंगी। और ये पटना का हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर 8 जून से खुलेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से। और 8 जून मतलब दिन है मंगलवार का। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं पटना जंक्शन की। सब कुछ सामान्य करने की जो पूरी कोशिश है वो चल रही है। और इस तरीके से जो है पटना जो है वो अपने अंदाज में जो है वो लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे ख़ास कि पटना जंक्शन की पर हम हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज से 24 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं वो दानापुर मंडल वाली वो शुरू होंगी। और बिहार की बात करें तो कुल 60 ट्रेनें बिहार के अलग अलग स्टेशनों को, बिहार के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करेंगी। और ये भी एक राहत वाली बात है। यात्री देखिए इस तरीके से जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं लगेज के साथ में। और ये तमाम जो लोग हैं इन तमाम लोगों को का जब टाइम आएगा, मतलब जब इनका ट्रेनिंग का वक्त होगा, तो 2 घंटे पहले इनको अंदर जाने की अनुमति होगी। टिकट्स कन्फर्म होने चाहिए, उसकी जांच होगी। और टिकट को दिखाने के बाद, आरोग्य सेतु को दिखाने के बाद ये सभी लोग जो हैं अंदर जा पाएंगे। और बिल्कुल उसी तरीके की व्यवस्था है जैसा कि अमूमन एयरपोर्ट्स पर होता है कोविड के बचाव के लिए। तो ट्रेनें आज से देश में करीब 200 जोड़ी ट्रेनें हैं जो शुरू हो रही हैं। और 200 ट्रेन का मतलब ये है कि 200 नई ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो रही हैं आज से। तो शुरू हो गई हैं कई ट्रेनें और कई ट्रेनें शुरू होंगी। दानापुर मंडल जो है वहाँ पर कुल 24 जोड़ी ट्रेनें, यानी कि कुल 12 ट्रेनें जो हैं, जिसमें संपूर्ण क्रांति, जिसमें कुर्ला एक्सप्रेस, जिसमें लोकमान्य तिलक, और ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो कि चलेंगी। तो ये व्यवस्था जो है वो भी शुरू हो गई यहाँ पे। और ये स्टेशन गोलंबर है जो कि नेहरू गोलंबर के नाम जाना जाता है। और यहाँ से हम लोग लेंगे फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर से लेकर के हम लोग चलेंगे सीधे बस स्टैंड की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर अब आप देखिए ये आपने इस पूरे इलाके को बहुत शांत देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे ऑटो रिक्शाज दिख रहे हैं आपको, ई रिक्शाज दिख रहे हैं, तमाम जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं अब। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। बस लोगों से अपील इस बात की गई है कि जो भी हो मतलब जो भी व्यक्ति हो वो ख्याल रखें। किस बात का? तो ख्याल रखें, मास्क लगाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग से बचा के का इस्तेमाल करते हुए चले, ट्रैवल करें। तो ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं और हम अब यहाँ से जो है इस तरीके से हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये जमाल रोड है और ये सीडी बिल्डिंग कनेक्ट करने वाली रोड है जो एग्जीबिशन रोड को जोड़ती है। तो ये तस्वीरें आप जो है वो देख रहे हैं, पूरा खुल गया है और इस तरीके से हम लोग जो हैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। और यहाँ से हम लोग अब हम लोग आ रहे हैं, ये नया जो फ्लाईओवर बना है जीपीओ गोलंबर चिड़ियाटाल पुल का जो है नया एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है उस पर, और वहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं जो केबल ब्रिज है। और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जहाँ पर पटना जंक्शन भी दिखेगा आपको और साथ ही दिखेगा हनुमान मंदिर भी और पटना का जामा मस्जिद भी, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है वो भी बताएंगे आपको। तो ये हम फ्लाईओवर पर आ गए हैं इस वक्त और यहाँ शुरू करें तो ये पटना जंक्शन है। और ये है हनुमान मंदिर पटना का जो 8 तारीख को खुलेगा, यानी कि 8 जून से। और ये जामा मस्जिद है पटना की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, और ये भी 8 जून को खुल रही है। ये पूरा मार्केट इलाका है, नीचे का जो हिसाब देख रहे हैं, और इसमें सभी जो दुकानें हैं यहाँ पर वो खुलेंगी आज से। बस मॉल छोड़ दें और मंदिरों को छोड़ दें तो सब कुछ खुल जाएगा आज से। और रेस्टोरेंट को छोड़ दें, सिटिंग खाने पीने की चीज़ों के लिए टेक अवे सर्विसेज जारी रहेंगी। अब यहाँ से हम इस तरफ से इस तरीके से आ रहे हैं और हिस्सा जो है अब हमें लेके जा रहा है पटना के बस स्टैंड, क्योंकि हम बस स्टैंड जाना चाहते हैं। वहाँ ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि बसें चल रही हैं आज 22 नवंबर के मार्च के बाद जो है वो बसों का परिचालन जो है वो शुरू हो रहा है आज से। और अब देखिए ऑटो रिक्शाज आप बहुत बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर, और ये इस तरीके से और सामान्य होता हुआ पटना ये है। और कई वीडियोज आपने देखे हैं हमारे साथ में इस पूरे लॉकडाउन दौरान। हमने आपको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की है इस दौरान, और आज फिर से कनेक्ट कर रहे हैं आपको तब जब लॉकडाउन 5 जो कि अनलॉक 1 है, 3 फेज में पहला फेज आज शुरू हो गया है। तो सेवाएं शुरू हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं आज से। तो उन बेहतर सेवाओं के लिए, उन बेहतर चीज़ों के लिए जो चीज़ें शुरू हो रही हैं, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा डाइवर्जन बनाया गया है, क्योंकि आगे काम चल रहा है शायद कंस्ट्रक्शन का इस हिस्से में। और ये नया फ्लाईओवर है जो कि निर्माणाधीन है, और ये फ्लाईओवर सीधे जुड़ेगा आपको जीपीओ वाले फ्लाईओवर से। और यहाँ पर देखिए यही खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि यहाँ पर इस सड़क को बंद किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ की। ये सारे अब हम पहुँचने वाले हैं पटना के एजुकेशनल हब इलाके में, जहाँ पर तमाम दूसरी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो हैं। और देखिए इस तरीके से हम थोड़ा इस तरीके से आगे, थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ नए पिलर्स निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे जो हैं इस वजह से इस पूरे सड़क को बंद रखा गया है। तो मीठापुर बस स्टैंड पहुँचने में थोड़ी परेशानी होगी, पैदल जाना पड़ सकता है क्योंकि ऑटोस के लिए रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बाइक से ही जाया जा सकता है। और ये सारे देखिए ये सब ये बिहार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं नए नए, वो सारे यहाँ पे बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस और दूसरी चीज़ें।
नज़ारा है पूरे पटना का, और पटना में मोरलेस आपको इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की आपको, और एक बार हम फिर से पहुंच रहे हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड, जहां पर सब कुछ ठहर गया था 22 मार्च की रात से, और आज से वो सब कुछ शुरू हो रहा है। देखिए बसें देख रहे हैं ना, ये सारी बसें लगी हुई हैं इसी तरीके से। और ये निफ्ट है पटना का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बगल में थाना जक्कनपुर का। और ये सारे होटल्स और दुकानें हैं यहाँ पे बहुत सारी, और ये सब कुछ भी खुल जाएगा। बस होटल के खुलने का वक्त एक हफ्ते बाद का है, लेकिन बाकी नीचे में जितनी भी दुकानें हैं वो सब कुछ यहाँ से खुल जाएंगे। तो लोगों ने अब ये समझ लिया है कि अब कोरोना उनके साथ, उनके बीच में वो जा नहीं रहा है। अब सतर्कता बरतनी होगी और अपने आप को रिज्यूम करना होगा। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, और देखिए ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी मीठापुर का है। और साथ साथ अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। देखिए ये पूरी शानदार इमारत जो है आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय, और यहाँ पे कुछ और देखिए, ये सारी बसें आप देख रहे हैं, ये सारी बसें जो हैं, ये बस स्टैंड है, और अब बसें देखिए धीरे धीरे करके खुल रही हैं, और हम पहुँच गए हैं मीठापुर बस स्टैंड। और ये बस स्टैंड जो यहाँ से शिफ्ट होने वाला है, लेकिन फिलहाल हो रहा है। देखिए सारी बसें जो है रांची, पटना, तमाम इस तरीके से बसें जो हैं वो खुल गई हैं। कुछ नई बसें खुल रही हैं, कुछ नई बसें और खुलने वाली हैं। लोग नजर आ रहे हैं आपको, देखिए। और ये देखिए आप, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है संभवतः, जहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए टीमें रहेंगी। ये और ये बस और बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख रहे हैं। तो थोड़ा बस स्टैंड के अंदर लेके चले अब आपको। तो पटना मीठापुर बस स्टैंड के पास हम हैं, और ये देखिए एक बस जो है वो जा रही है। और देखिए ये सभी लोग जो हैं वो बस में हैं, और मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आज से बस जो है सेवाएं वो शुरू हो गई हैं पूरे बिहार के लिए, और इसकी वजह से भी बहुत लोग फंस गए थे। तो अब वो बात रही नहीं है। अब लोग बसों के लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं, और गाइडलाइन ये है कि जो भी लोग होंगे उन तमाम लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, सभी बसों की साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी होगी, पैम्पलेट्स देने होंगे, तमाम जो चीज़ें वो करनी है। तो ये तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर आप जो है वो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से बस स्टैंड, और बस स्टैंड में राजगीर से पटना, नवादा, बिहार और ये तमाम ज़िलों के लिए जो बसें हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं। ये टिकट और देखिए इस तरीके से ये समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि फेस मास्क जो है वो लगाइए, कवर कीजिए। ये तरीका है देखिए। और यहाँ पर भाई साहब आप ये बताइए कि आप लोग आज से बसें चल रही हैं, तो क्या व्यवस्था की है आप लोगों ने? व्यवस्था में है सर्वप्रथम कि सबको मास्क लगाना अनिवार्य है। गाड़ी को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग पूर्ण व्यवस्था किए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूपेण पालन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में साफ़ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। साबुन पानी वगैरह हम लोग सब दे रहे हैं। स्टाफ को सबको सचेत किए हैं, कंडक्टर, खलासी, ड्राइवर सब मास्क लगा के रहेगा, ठीक है। और सभी अगर मास्क नहीं है तो अपने मुंह पे गमछा कम से कम झाँक कर रखेंगे, ठीक है ना। वायरस से पूरी तरह बचाव का कोशिश किया जा रहा है, ठीक ना। और हम लोग को उम्मीद है कि इसमें हम लोग सफल भी होंगे। अगर बात करें, क्योंकि करीब 70 दिन बाद ये बस शुरू हो रही है बिहार में, तो क्या आज से सारी ज़िलों के लिए बसें जा रही हैं? नहीं, सारी जिलों के लिए जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, भूले भटके यात्रीगण, ट्रेन से उतरने वाले, चाहे पटना के लोग हैं जिनको आवश्यक काम है। अभी तो बिहार, अब आप जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बिहार शरीफ की गाड़ी खुल रही है, ठीक है। उसके बाद
छपरा के लिए और सब जगहों के लिए गाड़ी लगी है, लेकिन लोग अभी आए नहीं हैं। ठीक है, दरभंगा के लिए भी गाड़ी लगी हुई है, लेकिन अभी वैसा कोई आदमी आए नहीं है। ठीक ना, अगर आदमी आएंगे तो हम लोग के पास व्यवस्था है, उनको भेजने का पूर्ण व्यवस्था हम लोग करेंगे। झारखंड जाना हो, आने के बाद जैसी स्थिति रहेगी हम लोग उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्थितियों को बेहतर होने में वक्त लगेगा, ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे लोगों को अब उनकी यात्रा पर जाने की अनुमति है। बसें धीरे धीरे शुरू होंगी। यहाँ से करीब करीब जो है 10,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी बसें जो हैं तो ये तमाम व्यवस्था है यहाँ पर। और इन तमाम व्यवस्था के बीच में अब आज से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सुचारू होना शुरू हो गई हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि मीठापुर बस स्टैंड है, ये 22 से तमाम चीज़ों के बीच में लगातार जो है वो आज से सेवाएं शुरू हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कहा गया है, गाड़ियों की साफ़ सफाई की बात कही गई है, बेहतर व्यवस्था बनाने की जो बात है वो कही जा रही है। तो ये है पूरा पटना का हाल, हमने दिखाया आपको इस पूरे लाइव में। और कोशिश ये थी कि पूरे लाइव के दौरान हम आपको कनेक्ट कर पाएँ, बता पाएँ कि क्या चीज़ें शुरू हो गई यहाँ से। दिन भर न्यूज़ नेशन पर लाइव का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिएगा। बहुत सारी नई खबरें, बहुत सारी अपडेट खबरें हम लेकर के हाजिर होंगे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन कर सकते हैं आप newsnation.com पर। नमस्कार।